सूरज ढलते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। ये गांव उत्तर भारत के एक छोटे से कोने में बसा हुआ था, जिसका नाम था नगीनपुर। चारों ओर खेत, ऊंचे पेड़ और पुरानी हवेलियों से घिरा ये गांव दिन में तो शांत दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में यहां का माहौल डरावना हो जाता था। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे जंगल का कब्रिस्तान कहा जाता था। यह कब्रिस्तान गांव के इतिहास का गवाह था और शायद उसके डर का भी। कहा जाता था कि यहां जो भी रात में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अगर लौटा भी तो वो पूरी तरह बदल चुका था। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक विशाल कब्र थी। ये कब्र एक पुराने सौदागर की थी, जिसका नाम था इमरान बेग। इमरान बेग एक समय का सबसे अमीर सौदागर था। उसने गांव और आसपास के इलाकों में व्यापार करके अपनी दौलत बनाई थी, लेकिन उसकी संपत्ति की बुनियाद किसी की मेहनत या ईमानदारी पर नहीं, बल्कि धोखाधड़ी और लालच पर थी। कहते हैं इमरान ने व्यापार के नाम पर कई लोगों को ठगा था। उसने दूसरों की जमीनें और घर हड़प लिए थे। जो लोग उसके खिलाफ खड़े हुए वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इमरान के पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसे चैन कभी नहीं मिला। एक रात इमरान की मौत हो गई। उसकी मौत के पीछे का कारण कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते थे कि उसे उसके दुश्मनों ने मार दिया, तो कुछ कहते थे कि वो अपनी लालच का शिकार हुआ। इमरान की आखिरी इच्छा थी कि उसे उसके धन और गहनों के साथ दफनाया जाए। उसकी कब्र पर एक बड़ा पत्थर रखा गया, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो भी मेरी शांति भंग करेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। यह संदेश गांव वालों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी था। समय बीतता गया, लेकिन इमरान की कब्र के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। कभी कभी चीखने की आवाजें आती, तो कभी ऐसा लगता कि कोई किसी को पुकार रहा है। गांव के कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वे या तो वापस नहीं लौटे या लौटे तो उनकी हालत खराब थी। एक बार गांव के 4 लड़के साहस दिखाने के लिए रात में कब्रिस्तान गए। सुबह उनमें से सिर्फ एक लौटा। वो लड़का बुरी तरह सहमा हुआ था और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। जब उसने थोड़ा होश संभाला तो उसने कहा, वहां कोई है, वो हमें नहीं छोड़ता। उस घटना के बाद गांव वालों ने यह तय कर लिया कि कब्रिस्तान के पास कोई नहीं जाएगा। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, इस जगह से दूर रहो, वहां इमरान की आत्मा भटकती है। बच्चे उन कहानियों को सुनते सुनते बड़े हुए। गांव की युवा पीढ़ी ने भी इस डर को सच मान लिया था। लेकिन गांव में एक व्यक्ति था जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन 22 वर्षीय युवक था, जिसने शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई के बाद वो गांव लौटा था, जहां उसका परिवार पीढ़ियों से रहता आया था। अर्जुन तेजतर्रार, समझदार और तर्कशील स्वभाव का था। वो आधुनिक सोच का था और अंधविश्वासों को सिरे से नकारता था। गांव के लोग अर्जुन को पसंद करते थे, लेकिन उसकी तर्कसंगत सोच और विज्ञान पर विश्वास के कारण कभी कभी वे उससे असहज हो जाते थे। अर्जुन का मानना था कि डर और भूत प्रेत जैसी बातें केवल इंसानों की कल्पना होती है। अर्जुन शहर की भागदौड़ से ऊब चुका था। वो कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। गांव में आकर उसने महसूस किया कि यहाँ का जीवन शांत और सुकून भरा है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो गांव के अजीब माहौल और कब्र की आवाज की कहानियों से रूबरू हुआ। अर्जुन का बचपन इसी गांव में बीता था, लेकिन उसने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक शाम जब पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठा था, तो अर्जुन की दादी ने कब्रिस्तान की कहानियां सुनानी शुरू की। दादी ने कहा, अर्जुन, वो कब्रिस्तान सिर्फ कब्रों का घर नहीं है, वहां कुछ और भी है। कई साल पहले वहां एक सौदागर दफन हुआ था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वही भटकती है।
अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, दादी, ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी चीजें कहां होती हैं। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, तू नहीं समझेगा बेटा, ये गांव उस शाप का गवाह है। जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो उसकी जिंदगी बदल गई। अर्जुन ने यह सुनकर अपनी मां की ओर देखा। उनकी आंखों में भी डर झलक रहा था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं उस कब्रिस्तान जाऊंगा और खुद देखूंगा। मैं साबित करूंगा कि यह सब अंधविश्वास है। अर्जुन की यह बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। उसकी मां ने डांटते हुए कहा, तू वहां नहीं जाएगा। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जान खतरे में डाले। पर अर्जुन ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा, मां, डर से भागने से सच नहीं बदलता। मैं सच का पता लगाऊंगा। अर्जुन के दो बचपन के दोस्त थे, रवि और मनोज। दोनों अर्जुन के साथ ज्यादातर समय बिताते थे। जब अर्जुन ने उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया तो वे दोनों घबरा गए। रवि ने कहा, क्या तू पागल हो गया है? उस कब्रिस्तान के बारे में हमने कितनी कहानियां सुनी हैं। वहां कुछ तो है, मैं वहां नहीं जाने वाला। मनोज ने सहमति जताई, अर्जुन, ये गांव वालों का डर है। अगर तू वहां गया और कुछ हो गया तो लोग तुझे माफ नहीं करेंगे। अर्जुन ने दोनों को शांत करते हुए कहा, अगर तुम लोग डरते हो तो मत चलो, मैं अकेला जाऊंगा। जब अर्जुन की योजना गांव में फैल गई तो कई बुजुर्ग उससे मिलने आए। उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हमने अपनी आंखों से वो तबाही देखी है। यहां के हर घर में उस कब्रिस्तान की डरावनी कहानी है, वहां मत जाओ। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर मैं वहां नहीं गया तो हम कभी सच नहीं जान पाएंगे। मैं ये साबित करूंगा कि डर हमारी सोच का हिस्सा है। रात का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। अर्जुन ने ठान लिया था कि वो कब्रिस्तान जाएगा। उसने अपनी टॉर्च और एक छोटा चाकू लिया, ताकि अगर उसे किसी जंगली जानवर से बचना पड़े तो वो तैयार रहे। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। बादल घने हो रहे थे और चांद धीमे धीमे बादलों के पीछे छिप रहा था। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह डर का अंत होगा। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। गांव के घरों की बत्तियां बुझ चुकी थी और हर तरफ सन्नाटा था। अर्जुन ने अपने घर के आंगन का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकल गया। हवा ठंडी और सिहरन भरी थी। अर्जुन ने अपने हाथ में टॉर्च कसकर पकड़ी और कदम तेज कर लिए। कब्रिस्तान गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था। रास्ता सूने और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। चलते चलते अर्जुन को एहसास हुआ कि चारों ओर घना कुहासा छा गया है। पेड़ों की टहनियां जैसे उसके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थी। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही अर्जुन को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो कदम बढ़ा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कुछ नहीं दिखा। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब मेरा वहम है। डर को हावी नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि गेट पर लगे लोहे के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। गेट थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे धक्का देकर खोला हो। अर्जुन ने भीतर कदम रखा। अंदर का दृश्य भयावह था। सूखे पेड़, बेतरतीब घास और जगह जगह उखड़ी हुई कब्रें। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बड़ी कब्र थी। ये वही कब्र थी जिसके बारे में उसने सुना था, सौदागर इमरान बेग की कब्र। कब्र पर लिखा हुआ चेतावनी संदेश टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। जो भी मेरी शांति भंग करेगा, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो तुम हो जिसने सबको डराया हुआ है। चलो देखते हैं तुम्हारा सच। जैसे ही अर्जुन कब्र के पास पहुंचा, उसे अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। चले जाओ, यहां से चले जाओ,
अर्जुन ने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह हवा का शोर है। उसने कब्र के पास जाकर पत्थर को छुआ। पत्थर ठंडा और गीला था। अचानक पत्थर पर उसका हाथ रखते ही एक तेज झटका लगा। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और वो बंद हो गई। अंधेरे में उसे कब्र से उठती धीमी रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे तेज हो रही थी। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद को शांत करते हुए कहा, डर सिर्फ मेरे दिमाग में है। लेकिन तभी कब्र से एक भयानक चीख निकली। ये चीख इतनी तेज और दर्दनाक थी कि अर्जुन के कान सुन्न हो गए। चीख के साथ ही कब्र के पास से एक छाया उठने लगी। वो छाया धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी और उसका चेहरा धुंधला लेकिन भयानक था। अर्जुन हिल भी नहीं पा रहा था। वो छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? छाया ने धीरे धीरे कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वो छाया और करीब आ गई। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े छोटे चाकू को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में गिर गया। अचानक अर्जुन को अपने पीछे एक जोरदार धक्का महसूस हुआ। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए भागा। कब्रिस्तान से बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि वहां की हवा सामान्य हो गई है, लेकिन उसकी हालत खराब थी। वो सीधे अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही अर्जुन की मां और दादी ने उसे देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मां ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तू ठीक तो है? अर्जुन ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ समय दो। अर्जुन के दोस्तों और परिवार को लगा कि उसके साथ कुछ भयानक हुआ है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अर्जुन को कब्रिस्तान से लौटे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन वो घटना उसके मन से नहीं निकल रही थी। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता तो उसे वही चीख, वही लाल आंखें और वो डरावनी छाया दिखाई देती। गांव में भी अजीब सी हलचल मच गई थी। अर्जुन के दोस्तों और पड़ोसियों ने समझ लिया था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन अर्जुन ने किसी से कुछ भी साझा नहीं किया। अर्जुन की दादी उसके पास आई। उन्होंने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझे मना किया था, लेकिन तू नहीं माना। अब उस आत्मा ने तुझे देख लिया है, वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। अर्जुन ने अपनी दादी की ओर देखा और बोला, दादी, मुझे सच बताओ, ये सब क्या है? वो कौन है और क्यों ये आत्मा इतनी बेचैन है? दादी ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है बेटा। ये उस सौदागर इमरान बेग की आत्मा है। उसने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि उसकी मौत भी उसे मुक्ति नहीं दे सकी। दादी ने अर्जुन को बताया कि इमरान बेग बेहद लालची इंसान था। वो गांव वालों से उनका धन और जमीन छीन लेता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी अपने वफादार साथी रिजवान के साथ धोखा करना। रिजवान ने इमरान के व्यापार को खड़ा करने में मदद की थी, लेकिन इमरान ने उसे मारकर उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। मरने से पहले रिजवान ने इमरान को शाप दिया था, तेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी, तेरी लालच तुझे हमेशा सताएगी और जो तेरी कब्र को छुएगा वो तेरे श्राप का हिस्सा बन जाएगा। गांव में एक साध्वी रहती थी जिन्हें लोग मां अंबिका कहते थे। मां अंबिका को तंत्र और मंत्र का अच्छा ज्ञान था। अर्जुन ने उनसे मिलने का फैसला किया। जब वो उनके पास पहुंचा तो मां अंबिका ने उसे देखते ही कहा, तुम वहां गए थे, है ना? तुमने उस आत्मा की शांति भंग की है। अब वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी।
अर्जुन ने उनसे पूछा, मां, मुझे क्या करना होगा? मैं इस आत्मा को समझना चाहता हूं। क्या इसे मुक्त किया जा सकता है? मां अंबिका ने कहा, यह आत्मा सिर्फ बदले और लालच के कारण फंसी हुई है। इसे शांति देने के लिए तुम्हें उसकी पूरी कहानी समझनी होगी और उसका पाप खत्म करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मां अंबिका ने बताया कि इमरान की आत्मा केवल उन लोगों को सताती है जो उसकी कब्र को छूते हैं। वो अपने धन को खोने से डरती है और इसी कारण वो किसी को अपने करीब नहीं आने देती। उन्होंने कहा, तुम्हें इमरान से बात करनी होगी, उसकी आत्मा से सामना करके ये जानना होगा कि वह क्या चाहती है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने सही कदम नहीं उठाया तो ये आत्मा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने मां अंबिका से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उससे सुरक्षित बात कर सकूं? मां अंबिका ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें उसकी शक्ति से बचाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में डर होगा तो यह ताबीज भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अर्जुन ने ताबीज को अपने गले में पहना और अगले ही दिन फिर से कब्रिस्तान जाने की योजना बनाई। जब अर्जुन की इस योजना के बारे में उसके दोस्तों और परिवार को पता चला तो वे सभी परेशान हो गए। उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहा है? उस आत्मा को छोड़ दे। लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मां, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये डर हमेशा के लिए हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हमें इस शाप से मुक्त होना होगा। अर्जुन ने रात का इंतजार किया। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ था। मां अंबिका द्वारा दिया गया ताबीज उसकी गर्दन में था और उसने अपनी टॉर्च और एक छोटी पूजा की थाली भी साथ ले ली। उसमें अगरबत्ती, एक दीपक और कुछ फूल थे। गांव में हलचल थी। कई लोगों को पता चल गया था कि अर्जुन फिर से कब्रिस्तान जा रहा है। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये डर हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए जकड़े रहेगा। मुझे सच का सामना करना ही होगा। रवि और मनोज, जो पहले डर गए थे, इस बार अर्जुन के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने अर्जुन का साथ न छोड़ने की कसम खाई। रात के 12 बजने को थे। तीनों दोस्त कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे। गेट इस बार भी थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उनकी प्रतीक्षा की हो। अंदर का माहौल पहले से भी अधिक डरावना था। हवा में ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक साधारण नहीं लग रही थी। जैसे ही तीनों ने कब्रिस्तान में कदम रखा, उन्हें दूर से एक धीमी धीमी रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने दोस्तों को सतर्क रहने को कहा और कब्र की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वे इमरान बेग की कब्र के पास पहुंचे, अचानक चारों ओर से हवा चलने लगी। कब्र पर रखा पत्थर धीरे धीरे कंपन करने लगा। अर्जुन ने अपनी टॉर्च से पत्थर पर रोशनी डाली और उसे लगा जैसे पत्थर पर कुछ लिखा हुआ बदल रहा हो। इस बार वहां लिखा था, तुमने फिर से मेरी शांति भंग की। अब तुम मेरे श्राप से बच नहीं सकते। रवि और मनोज ये देखकर कांपने लगे। रवि ने कहा, अर्जुन, ये सही नहीं है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने शांत रहते हुए कहा, डर हमें सच से दूर नहीं कर सकता, हम इसे खत्म करने आए हैं। अर्जुन ने मां अंबिका द्वारा दी गई पूजा की थाली से दीपक जलाया और कब्र के सामने रख दिया। उसने कहा, इमरान बेग, अगर तुम यहां हो तो सामने आओ, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। कुछ क्षणों तक शांति छाई रही। फिर अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि रवि और मनोज जमीन पर गिर पड़े। कब्र से एक भयानक छाया उठने लगी। वो धीरे धीरे इमरान बेग का रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम इसका परिणाम भुगतोगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें किसने शांति भंग करने दिया? मैं जानता हूं कि तुम लालच
और पाप के कारण फंसे हुए हो। मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। इमरान की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मेरा धन, मेरी दौलत अभी भी इस कब्र के नीचे है। यही मेरा श्राप है। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा वो अपनी जान गंवा देगा। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी आत्मा मुक्त क्यों नहीं हो रही? क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है? इमरान ने धीरे धीरे कहा, मुझे पछतावा है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा लालच मुझे रोके हुए है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी संपत्ति को छुए। यही मेरी शर्त है। अर्जुन ने कहा, अगर तुम अपनी संपत्ति को ही बचाए रखना चाहते हो तो तुम हमेशा इस श्राप में फंसे रहोगे। क्या तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते? इमरान की आत्मा गुस्से में लाल हो गई। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे समझा सकते हो? तुमने मेरी शांति को तोड़ा है और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तभी चारों ओर जोरदार हवा चलने लगी। कब्रिस्तान की सारी कब्रें हिलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फटने वाली हो। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और पूरी हिम्मत से कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं ये जानकर जाऊंगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। मुझे सच बताओ। इमरान की आत्मा थोड़ा शांत हुई। उसने कहा, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरा धन सही व्यक्ति को मिलेगा। जो लोग मेरे पापों का शिकार हुए थे उनकी संतानें ही मेरी दौलत की असली हकदार है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरा श्राप हर किसी को रोकेगा। अर्जुन ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? इमरान ने जवाब दिया, तुम्हें मेरे धन तक पहुंचना होगा और उसे सही लोगों तक पहुंचाना होगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी तरह हमेशा के लिए फंसी रहेगी। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस काम को पूरा करेगा। उसने रवि और मनोज की ओर देखा और कहा, हम इसे खत्म करेंगे। ये सिर्फ डर से लड़ने की बात नहीं है, बल्कि उन लोगों को न्याय देने की बात है जो इमरान के पापों के कारण बर्बाद हुए। इमरान बे की आत्मा के संकेत के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे खजाने की खोज करेंगे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह आसान नहीं होगा। अर्जुन ने मां अंबिका से मदद मांगी। उन्होंने उसे चेतावनी दी, ये केवल खजाने की तलाश नहीं है, ये आत्मा के श्राप और पाप का सामना करने की यात्रा है। तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी होगी। अगर तुम्हारे मन में लालच आया तो तुम भी इस श्राप के शिकार हो जाओगे। मां अंबिका ने उन्हें एक मंत्र दिया जिसे वे संकट के समय पढ़ सकते थे। साथ ही उन्होंने अर्जुन को एक विशेष दीपक दिया जो अंधेरे और बुरी आत्माओं से उनकी रक्षा करेगा। अर्जुन, रवि और मनोज ने कब्रिस्तान वापस जाने की तैयारी की। इमरान बे की आत्मा ने इशारा दिया था कि खजाना कब्र के नीचे दबा है, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये जगह साधारण नहीं है। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां की हवा में अजीब सी गर्मी थी। तीनों ने कब्र के पास पहुंचकर खुदाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगी। जमीन हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अचानक कब्र से धुएं जैसी एक छाया निकली और उनके चारों ओर घूमने लगी। छाया ने गहरी आवाज में कहा, यह धन तुम्हारा नहीं है, ये मेरे साथ ही रहेगा। अगर तुमने इसे लेने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा भी श्रापित हो जाएगी। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र का जाप करना शुरू किया। छाया धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन यह साफ था कि उनके सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक लोहे का बक्सा मिला। बक्सा बहुत भारी था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। अर्जुन ने बक्से को बाहर निकाला और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही बक्सा खुला, अंदर से एक तेज रोशनी निकली। बक्से में सोने और गहनों का भंडार था, लेकिन उसके साथ ही एक काली किताब भी थी। मां अंबिका की बात याद करते हुए अर्जुन ने किताब को सावधानी से उठाया।
किताब के पन्नों पर इमरान बेग के पापों की कहानियां लिखी हुई थी। उसमें यह भी लिखा था कि किस किस से उसने धन छीना था। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगी। इमरान बेग की आत्मा प्रकट हुई और गुस्से में कहा, मैंने कहा था यह धन मेरा है, तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन ने आत्मा की ओर देखकर दृढ़ता से कहा, यह धन तुम्हारा नहीं है, यह उन लोगों का है जिनसे तुमने छीना था। मैं इसे सही लोगों तक पहुंचाकर तुम्हारी आत्मा को मुक्त करूंगा। इमरान की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा श्राप तुम्हें रोक देगा। अर्जुन ने मां अंबिका का दीपक जलाया और किताब को बक्से के पास रख दिया। उसने आत्मा से कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मुझे ये करने दो। अगर तुमने मुझे रोका तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। आत्मा ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक हवा और तेज हो गई। आत्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने सही काम नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी तरह फंस जाएगी। अर्जुन ने गांव लौटकर उस धन को सही लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। किताब में जिन परिवारों का नाम लिखा था, अर्जुन ने मां अंबिका की मदद से उनका पता लगाया। जब धन सही लोगों तक पहुंचा तो गांव में शांति लौट आई। एक रात अर्जुन को सपना आया। इमरान बेग की आत्मा ने उससे कहा, तुमने मेरा श्राप खत्म कर दिया है, अब मैं मुक्त हूं। तुम्हारा साहस सराहनीय है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया, बल्कि गांव के लोगों को भी डर से छुटकारा दिलाया।